हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था। आप लोग बोल रहे थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की वीडियोस लाइए, तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की यूनिट नंबर 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है KCS 076। हम इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs क्वेश्चन आया उनको हम सॉल्व करें, जिससे आपकी यूनिट 2 जो है काफी अच्छे से हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने कुछ टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में, फंक्शनल टेस्टिंग एंड बहुत सारी टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ेंगे, जिससे की हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नेगेटिव 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सेक्शन ए 2 नंबर में पूछा गया था कि फंक्शनल टेस्टिंग होती क्या है। तो हम देखेंगे कि फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है। तो फंक्शनल टेस्टिंग, इसमें दो वर्ड्स है, एक फंक्शनल और एक टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, फंक्शनल यानी किसी की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? फंक्शनल टेस्टिंग एक टाइप की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी और उसके फीचर को टेस्ट करते हैं कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट उस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जो हम उससे चाहते हैं कि वो इस तरीके का वर्क करे, वो इस तरीके की फंक्शनैलिटी करे, क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको हम किसके हेल्प से चेक करते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग के हेल्प से चेक करते हैं। और हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, क्या वो दोनों सिमिलर है, जो हम चाहते हैं क्या वो वही वर्क कर रहा है। इसके हेल्प से हम किसके हेल्प से चेक करते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग के हेल्प से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शनल टेस्टिंग का बहुत बेसिक एग्जाम्पल लें तो जो कि हमारा लॉगिन सिस्टम होता है। लॉगिन सिस्टम आप देखते हैं हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा, जहां आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता ही मिलता है। तो हम उसकी फंक्शनलिटी क्या चाहते हैं लॉगिन सिस्टम की, कि अगर कोई भी यूजर है वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट डालता है तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा डैशबोर्ड होता है। हम उसे मेन डैशबोर्ड पे पहुंचा देंगे। अगर वो इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड डालता है तो हम उसे पॉपअप मैसेज दे देंगे कि आपका इनवैलिड यूजर नेम या इनवैलिड पासवर्ड है। हम ये फंक्शनैलिटी चाहते हैं। तो लॉगिन सिस्टम में इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए कि हम जो चाह रहे हैं वो उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम किसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे? वो फंक्शनल टेस्टिंग की हेल्प से। तो दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग। कि लॉगिन सिस्टम में आपने देखा कि लॉगिन इनटू अकाउंट, जो ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सब फंक्शनैलिटी, और इस फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग का। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप आएगा तो आप काफी अच्छे से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई क्या है। कि फंक्शनल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट चेक व्हाट द सॉफ्टवेयर डज। फंक्शनल टेस्टिंग एक टाइप की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो चेक करती है व्हाट द सॉफ्टवेयर डज, सॉफ्टवेयर क्या चाहता है। इट फोकस ऑन एंश्योरिंग दैट द एप्लीकेशन वर्क ऑन एक्सपेक्टेड एंड मीट द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन। और ये फोकस करता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, हम जो उससे काम कराना चाहते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो उस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। तो ये आता है तो आप काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आ जाएं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे AQ 2022-23 में पूछा गया। तो क्वेश्चन था क्या? एलैबोरेट द टर्म व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसको एलैबोरेट करना था और डिस्कस इट्स मेथड्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसके कुछ मेथड्स को एक्सप्लेन करना था और आपको बताना था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिंग, जो कि हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम क्या चेक करते हैं कि हम कुछ इनपुट देते हैं और हमारा कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, कुछ हम इनपुट देते हैं, हमारा आउटपुट आता है। हम इसमें क्या चेक करते हैं? बेसिकली हम नॉर्मली क्या चेक करते हैं कि हमने जो भी इनपुट दिया, हम इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि हमने इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग हमें सही आउटपुट मिला या नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर के जो कोड्स है, लाइन ऑफ कोड, इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी स्टेप्स, ये इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, यानी जो हम इंटरनली चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या वो जो हमारी इंटरनली जो भी सारी चीजें हैं वो किस तरीके से वर्किंग है, वो किस तरीके से इंटीग्रेट हो रही हैं।
ये हमें कौन बताता है, ये कौन चेक करता है, हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाला ब्लैक बॉक्स, और जो इंटरनली सारा काम हो रहा है, जो इंटरनली सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा है, लाइन ऑफ कोड को चेक कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को आपको पता है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, काफी सारे इसके नाम है। ब्लैक बॉक्स वो सॉरी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिसमें हम टेस्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क, कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो इंटरनली किस तरीके से स्ट्रक्चर हुई है, इंटरनली वो किस तरीके से काम कर रही है, वो हम किसकी हेल्प से चेक कर पाते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की हेल्प से। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड where tester took inside the code and test how it work। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिसमें जो टेस्टर है वो क्या देखता है, इनसाइड जो कोड है उसको चेक करता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हाउ इट वर्क। इट लाइक लुकिंग, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर आप कार खरीदने गए तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार को जब आपने खरीदी तो आप क्या करोगे, कार को ड्राइव करके देखोगे सिर्फ और सिर्फ, क्या आप उसके इंटरनल पार्ट्स पे जाओगे कि इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका जो एसी है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या उसके जो माइलेज है वो क्या है, या उसका जो मतलब जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्किंग है, आप ये चेक करोगे, नहीं करोगे ना। आपने कार खरीदी, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आपने कार ली, आप कार के इंजन को चेक कर रहे हैं, कार के इंजन को टेस्ट कर रहे हैं, उसके पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं कि वो करेक्टली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, इट लुक लाइक एट द इंजन ऑफ अ कार टेस्टिंग इट इफ ऑल द पार्ट्स आर वर्किंग करेक्टली रेदर देन जस्ट ड्राइविंग द कार। हम इसमें कार को ड्राइव नहीं करते, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, उसके जो इंटरनल पार्ट्स है उसको चेक करते हैं कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यू कैन सी एंड टेस्ट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं जो भी इंटरनल वर्किंग है सॉफ्टवेयर की, लाइक जैसे कोड हो गया, कोई भी लॉजिकल पार्ट हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर पार्ट हो गया, आप उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट टेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ एप्लीकेशंस। क्लियर है, यही लिखा हुआ है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेथड है जो इंटरनली स्ट्रक्चर और इंटरनली वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन को चेक करता है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आई होप क्लियर होगा कि आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आएगी तो आप अच्छे से लिख सकते हो ना, आप एग्जाम्पल याद रखोगे ना ये कार वाला, तो आप काफी अच्छे से लिख दोगे, आप इनपुट आउटपुट वाले एग्जाम्पल याद रखोगे। हम देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंशिएट है। आपको पता तो चल गया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। अब आपको बस सिंपली डिफरेंशिएट करना है कि इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है आपको वो बताना है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कोड। जो भी हमारा एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके कोड पे फोकस करता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनका, टेस्टर डज नॉट नीड टू नो द कोड। इसमें जो टेस्टर होता है उसको जरूरत नहीं है कि उसको कोड के बारे में पता हो, बट अगर हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो इसमें टेस्टर को पता होना चाहिए कि नीड टू नो द कोड, उसे कोड पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए साथ के साथ कि कोड किस तरीके से हमारा काम करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यूजुअली डन बाय द टेस्टर। ये जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, टेस्टर के द्वारा, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारे कौन करता है, डेवलपर करता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू बट इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ इट डज इट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये तो पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बट ये जब पता नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा। बट अगर हम बात करें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और किस तरीके से काम करेगा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोड को एग्जामाइन करते हैं, कोड को चेक करते हैं लाइन बाय लाइन, और ये चेक करते हैं कि इंटरनली उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है या उसमें कुछ इनएफिशिएंसी तो नहीं है कोड के अंदर। इसमें क्या होता है आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, लॉग इन विद पासवर्ड और यूजर नेम सिंपली हम लिखते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है वो हमारा आए। इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है, यानी जो हम इनपुट देते हैं हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेक करते हैं कि वो इनपुट के बेस पे आया या नहीं आया। बट अगर हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करें
तो वो जो लॉगिन का जो कोड है, हम ये देखते हैं कि जो लॉगिन का कोड है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब चीजें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती हैं। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जो इंटरनली हम वो चेक करते हैं ना, जैसे आप यूजर को किस तरीके से वेरीफाई करें, कुछ एल्गोरिथम्स तो होंगी यूजर को वेरीफाई करने की कि ये वैलिड यूजर है या इनवैलिड यूजर है। तो वो जो अंदर का काम है, जो वेरिफिकेशन है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन है, वो कौन काम कर रहा है? हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अभी तो पता चल गया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप अच्छे से कर दोगे। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इक्विवेलेंस पार्सिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग मेथड डिस्कस विद एग्जांपल। आपको क्या बताना था? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बताना था और हमारे इक्वल पार्शनिंग को आपको एक्सप्लेन करना था, यानी उनको बीच में डिफरेंशिएट करना था। तो अगर मैं आपको क्या बताऊंगी, पहले इसको बताऊंगी, फिर आप और पहले हम पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, उसके बाद पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंस पार्शनिंग, फिर आप उसके बेस पे डिफरेंशिएट खुद कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है, ठीक है। अब ये है क्या? अब कोई भी जो इसमें टेस्ट केसेस हैं, हम उनको डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो भी टेस्ट केसेस को डिजाइन करने के लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का हम यूज करते हैं। अब आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो उसके जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको क्या दी जाती है? एक रेंज दी जाती है आपको, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मिनिमम इतना काम कर सकता है, मैक्सिमम इतना काम कर सकता है। तो उनके बीच में आप क्या करते हो, उसके डेटा के बीच में आप क्या करते हो? बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, जिसमें आप वो उस बाउंड्रीज पे चेक करते हो कि जो आपकी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आप समझो कि बाउंड्री कि जो भी आपको गिवन डेटा उसमें कुछ बाउंड्रीज निकालता है उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम सेंटर वैल्यू पे नहीं चेक करते। जैसा मैंने आपको बताया कि एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी, तो आप उनके सेंटर वैल्यू पे चेक नहीं करोगे। आप सेंटर वैल्यू की जगह क्या करोगे? उन्हें बाउंड्रीज में डिवाइड करोगे, फिर उन बाउंड्रीज पे चेक करोगे आप कि वो अच्छे से फंक्शनैलिटी उनकी कर रही है जो आपकी एक्सपेक्टेड है, या जो भी आप उसके अंदर चेक करोगे। आई होप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, उसकी हमें एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पता होती है, उनके बेस पर यानी अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड पता रहता है। उसके डेटा के बेस पे हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, उन बाउंड्रीज पे चेक करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग टेस्ट डेटा दैट एग्जिस्ट अ बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेक करने के लिए। किसकी हेल्प से? टेस्ट डेटा की। द एग्जिस्टिंग एट बाउंड्री वैल्यू और इन मोर इजी वर्ड फॉर अ रेंज ऑफ इनपुट डेटा वैल्यूज बाउंड्री वैल्यू आर यूज टू इनपुट फॉर टेस्टिंग। कि जो भी आपकी इनपुट गिवन डेटा है, आप उसके बेस पे कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, उन बाउंड्रीज पे फिर आप चेक करते हो कि जो आपका डेटा है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वो अच्छे से फंक्शनैलिटी कर रहे हैं या नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इट इज मोस्टली यूज डिजाइन टेक्निक। यह हमारा कहाँ यूज होता है? डिजाइन टेक्निक में यूज होता है। इट इज बिलीव दैट सॉफ्टवेयर इज मोस्ट लाइकली टू फेल टू अपर एंड लोअर बाउंड फॉर इनपुट डेटा वैल्यूज। आपको पता है अपर बाउंड क्या हो गया? मैक्सिमम बाउंड, यानी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम बाउंड होगा वो हमारा क्या होगा? इनवैलिड वैल्यू होगी, और जो हमारी बीच यानी स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? वैलिड वैल्यू होगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या है? अ सॉफ्टवेयर अलाउ पीपल ऑफ एज 20 to 50 ईयर्स। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अलाउ करता है कि हमारे यहाँ जो भी पीपल आ सकते हैं हमारे, वो 20 से 50 एज के बीच में आ सकते हैं। 50 के भी हमारे चलेंगे, इंक्लूसिव है। टू फिल अ फॉर्म, जो भी फॉर्म है, हमारे जो एज लिमिट है वो इतनी है। फॉर विच द यूजर हैज एंटर हिज एज। तो आपको उस पर चेक करना है कि कोई भी अगर जब हम बाउंड्रीज वैल्यू निकालेंगे उस पर आपको चेक करना है कि वो यूजर हमारा वैलिड यूजर होगा कि इनवैलिड यूजर होगा। दैट इज ऑल अबाउट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के हेल्प से। तो आपको क्या बनाना होता है? एक तरीके से कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना होता है। सबसे पहले हम इनवैलिड वैल्यूज देखेंगे। तो पहले हमारी मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता चल गया। मिनिमम कितने? 20। मैक्सिमम कितने? हमारी 50 की। 50 तक के लोग एंट्री कर सकते हैं। 20 से छोटी नहीं कर सकते, 50 से ज्यादा नहीं कर सकते।
तो इनवैलिड वैल्यूज में हम क्या निकालेंगे, सबसे इनवैलिड वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है, मिनिमम -1 यानी 20 -1। अगर कोई 19 ईयर्स का पर्सन आएगा तो वो हमारे फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और इनवैलिड वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम +1, 50 +1 यानी 51 का भी आएगा तो भी हमें अलाउ नहीं है, वो भी हमारे लिए इनवैलिड यूजर है। अब हमें क्या चेक करना है, वैलिड यूजर चेक करना है। वैलिड यूजर हम किस तरीके से चेक करते हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, मिनिमम हमारी क्या है 20, मिनिमम +1 भी हमारी क्या होगी, वैलिड होगी, तो मिनिमम +1 यानी 21। फिर हम निकालते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम और मैक्सिमम -1, यहाँ है मैक्सिमम और मैक्सिमम -1। पहले हम मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम कितना है हमारी 50 एंड मैक्सिमम -1 क्या है हमारी 49, यानी ये 20, 21, 30, 49 और नॉर्मलाइज वैल्यू एक हमारी होती है नॉर्मल वैल्यू जो कि हमारी 30 यानी बीच की वैल्यू। तो वह क्या होती है 20, 21, 30, 49 मैक्स, ये हमारी क्या है सारी वैलिड वैल्यूज हैं जो जिसमें यूजर जो है हमारे फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये जो हमने ये जो क्रिएट किए दैट इज ऑल अबाउट बाउंड्री, कि जो हमारे टेस्ट डेटा था उसकी हेल्प से हमने क्या क्रिएट करी, बाउंड्रीज क्रिएट करी। और इन बाउंड्रीज पे हम चेक कर रहे हैं कि वो हमारे यूजर वैलिड है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता क्या है। तो सिंपल है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कि हम जो भी डेटा होता है उसके बेस पे हम सिंपली बाउंड्री क्रिएट करते हैं। अगर आप जो इसमें है ना नॉमिनल वैल्यू, अगर आप नॉमिनल वैल्यू भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 20, 21, 49 एंड 50 ये भी आप 4 बाउंड्रीज निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अपना इक्विवेलेंस पार्सनिंग क्या होती है। इक्विवेलेंस पार्सनिंग, अब पार्सनिंग का मतलब कि किसी चीज को तोड़ना, इक्विवेलेंस यानी किसी चीज को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो दैट इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंस पार्सनिंग। अब इक्विवेलेंस पार्सनिंग है क्या, इक्विवेलेंस पार्सनिंग भी हमारी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है जिसमें हम कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी हम कुछ इस तरीके का ही काम करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में किया। तो इसमें हम क्या करते हैं, where a range of input values are divided into equivalence data classes। इसमें हमें क्या गिवन होती है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी सॉफ्टवेयर हमें गिवन होगा उस पर हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उस पर आपको क्या होगा, कुछ एक आपको इनपुट वैल्यूज की रेंज गिवन होगी। अब आप इनपुट वैल्यूज रेंज को क्या करोगे, उन्हें डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट डेटा क्लासेस पे। इक्विवेलेंट डेटा क्लासेस में आप चेक करोगे और जो आपको गिवन इनपुट मिलेगा आप उस पर चेक करोगे कि वो हमारा वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, इन दिस टेस्टर टेस्ट अ रैंडम इनपुट वैल्यू, टेस्टर के पास कुछ रैंडम इनपुट वैल्यूज आती है फ्रॉम द डिजाइन इंटरवल, जो भी हमारे इंटरवल्स है उसके बेस पे हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज आते हैं। फिर हम उन इनपुट वैल्यूज को जो हमने इक्विवेलेंस में डिवाइड किया ना क्लासेस में, हम उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। अगर ये देखते हैं कि जो भी हमारा इफ द आउटपुट फॉर द इनपुट वैल्यूज इज वैलिड, जो भी हमारा इनपुट वैल्यू है अगर उसका हमारा जो आउटपुट है वो वैलिड आ जाता है, इसका मतलब क्या, जो हमारा क्लास इंटरवल जो हमने कंसीडर किया है वो भी हमारा क्या वैलिड है। अगर वो इनवैलिड आ जाता है तो जो भी हमने क्लास इंटरवल कंसीडर किया है वो हमारा क्या है, इनवैलिड है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एन एप्लीकेशन अलाउ द यूजर टू एंटर द पासवर्ड ऑफ लेंथ 8 to 12 नंबर्स। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें यूजर सिर्फ और सिर्फ जो अपने पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से 12 की रख सकता है। नंबर्स जो होंगे वो 8 से 12 तक के होंगे। मिनिमम कितनी है 8, मैक्सिमम कितनी है 12, ना तो 8 से कम चलेगी ना 12 से ज्यादा चलेगी। ठीक है, हमें एक रेंज गिवन है। तो अब हमें इसे क्या करना है, इक्विवेलेंस डेटा क्लासेस में डिवाइड करना और अपने चेक करना है कि जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो हमारा वैलिड इनपुट है या इनवैलिड है बेस्ड ऑन देयर क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अब हमने एक वही बनाया है। इनवैलिड में हमारा क्या आएगा कि अगर 8 से छोटे हैं तो वो इनवैलिड होंगे, अगर 12 से बड़े हैं तो वो इनवैलिड होंगे। ठीक है, 8 से छोटे होंगे तो वो इनवैलिड होंगे, 12 से बड़े हैं तो वो इनवैलिड होंगे। ठीक है, तो वैलिड हमारे क्या होंगे कि 8 से 12 तक के बीच में जो भी हमारा आगे वो हमारे वैलिड होंगे। हमने ये डेटा अपना बना लिया, अपना इक्विवेलेंस क्लास बना लिया। अब हमारे पास कुछ रैंडम इनपुट्स आए हैं। अभी आप बताओ कि 1 2 3 4 लेंथ का जो हमारा पासवर्ड है वो हमारा वैलिड है इनवैलिड है। मिनिमम कितनी है 8, मैक्सिमम कितने 12, इसका मतलब क्या है ये हमारा इनवैलिड है। तो हमारा ये जो डेटा है जो हमने कंसिडर किया है क्लास इंटरवल, इसका मतलब क्या है ये हमारा करेक्ट है। अगर 9 लेंथ का आ जाता है तो ये हमारा क्या वैलिड है। क्यों, क्योंकि 9 लेंथ का तो हम बोल रहे हैं कि ये वैलिड है इसकी हेल्प से, तो ये हमारे क्या, ये भी हमारा यानी क्लियर है, यानी ये भी हमारा वैलिड है। अगर 13 का आ जाए, 13 का आ जाए तो कैसा है इनवैलिड। इसका मतलब क्या है
कि ये भी हमारा सही है कि जो भी हमने अपना क्लासेस को डिवाइड किया इक्विवेलेंस डेटा क्लासेस में, कि जो भी हमने डेटा इसमें कंसिडर किया है, जो हमने डिवाइडेशन किया है, ये हमारा क्या सही किया है हमने, क्योंकि हमारा जो इनपुट है जो हमारे पास आया है उसको हम वेरीफाई कर पा रहे हैं और सही वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारा यूजर का जो पासवर्ड है वो वैलिड है कि इनवैलिड। दैट इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंस पार्सनिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो गया हो इसमें, आप एक बार वीडियो को पीछे जाके जरूर देखो। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इक्विवेलेंस पार्सनिंग और ये हमारी बाउंड्री जो हमारा था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये हमारा क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकेटिव 2022-23 में आया हुआ था। तो आपसे सिंपली पूछा हुआ था कि अब जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग और स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है उसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना था, उनको डिफरेंस बताना था। तो फंक्शनल टेस्टिंग तो आपने पढ़ लिया, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है अब आपको पता है, जिसमें हम फंक्शनैलिटी और फीचर्स को चेक करते हैं कि वो हमारी एज पर द रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग। जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, हम अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर टेस्टिंग में क्या करता है, टेस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर और कोड, इसमें हम क्या करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर और कोड को चेक करते हैं। यानी आपको समझ आ गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर की कोड की बात कर रही है। तो यहाँ कौन सा टेस्टिंग है, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है और ये हमारी क्या है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। वेरीफाई व्हाट द सॉफ्टवेयर डज, ये वेरीफाई करता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये चेक करता है, ये वेरीफाई करता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनेगा। ये हमारी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। ये सिंपली वही डिफरेंसेस लिखते हैं जो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में के टेस्टर के द्वारा होते हैं, ये डेवलपर के द्वारा की होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज एन डिसीजन टेबल। अब डिसीजन टेबल क्या होता है, बेसिकली कभी कभी हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स बन जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास चीजें आ जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारे यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हमारी जो प्रोसेसिंग है या हमारा जो लॉजिक है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है या किस तरीके से उसका फ्लो है। तो इस टाइम यूज करते हैं अपना डिसीजन टेबल का। डिसीजन टेबल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन एंड एक्शन। डिसीजन टेबल क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है कंडीशंस और एक्शंस का। It is usually used when the process logic is very complicated and involve multiple conditions. ये कब यूज करते हैं हम डिसीजन टेबल, जब हमारे जो लॉजिक्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशंस आई जाती हैं, तो वहां हम यूज करते हैं अपना डिसीजन टेबल, ताकि जो यूजर है अगर हम उसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में देंगे तो यूजर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस लॉजिक एफिशिएंटली विद स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो कितना ही पढ़ पाएंगे, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा कि इतना पैराग्राफ कौन पढ़ेगा। बट अगर आप टैबुलर डिसीजन टेबल का यूज करके उसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में कंडीशन और एक्शंस को आप बताएंगे तो यूजर को बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत एफिशिएंटली उसको समझ पाएंगे कि आपकी कंडीशन और एक्शंस क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिसीजन टेबल हमारा क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। अब कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग हमारी क्या होती है, सिंपल होती है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग आप एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग चेक हाउ अ प्रोग्राम रन्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये चेक करती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन कर रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जो उसकी स्टार्टिंग है और एंडिंग तक किस तरीके से उसका फ्लो है अपने प्रोग्राम का। दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। जो हमारा फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग का यूज करते हैं। सिंपल है ये। तो अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड मेक श्योर द प्रोग्राम वर्क करेक्टली। हम अगर एक एक जो हमारा फ्लो है हम उसको चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो हमारा फ्लो अच्छे से काम कर रहा है, तो वहां हम यूज करते हैं अपना कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग का। वही इसमें लिखा हुआ है, फाइंड मिस्टेक इन इफ एल्स स्टेटमेंट। और जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट जहां पे भी आते हैं वहां काफी बार ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है। उन मिस्टेक को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग का। नेक्स्ट है चेक इफ द लूप वर्क प्रॉपरली। चेक करता है कि जो भी हमारे लूप्स हो गए, फोर लूप हो गए, वाइल लूप हो गए, तो वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं या सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइंड कोड दैट नेवर बी यूज। काफी बार होता है कि लाइन्स ऑफ कोड हम इतना ज्यादा लिख देते हैं बट लॉजिक हमारा इतना ही होता है, यानी काफी बार होता है कि हमारा कुछ लाइन ऑफ कोड पूरे प्रोग्राम में यूज ही नहीं होता, तो उसको भी कौन फाइंड करता है, हमारा कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग।
क्योंकि वो चेक करता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से रन कर रहा है, या प्रोग्राम हमारा स्टार्टिंग टू एंडिंग जो भी हमारा फ्लो वो किस तरीके से रन कर रहा है, या उसका क्या क्या प्रोसेसिंग है, या वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें टाइप की, तो ये हमारे 3 टाइप का होता है। पहला होता है डिसीजन टेस्टिंग। डिसीजन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, कि जो भी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। लूप टेस्टिंग में सिंपली लूप, एज द नेम सजेस्ट, लूप यानी फॉर लूप, व्हाइल लूप को चेक करने के लिए हम लूप टेस्टिंग का यूज करते हैं। ब्रांच टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम जंप इन द प्रोग्राम चेक करते हैं। जैसे जंप स्टेटमेंट्स नहीं आते, गो टू की आप ये एग्जीक्यूट हो तो वहां चले जाओ, ब्रेक की हाँ रुक जाओ, कंटिन्यू, तो ये सब चीजें जहां पे भी ये स्टेटमेंट्स आती है वहां हम यूज करते हैं ब्रांच टेस्टिंग का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपली आप एडवांटेजेस तो आपको पता होंगी कि प्रोग्राम की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मिस्टेक्स को रिड्यूस करता है, प्रोग्राम को रिलायबल बनाता है, मेंटेनेंस हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले ही अपने कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग से हम अपने प्रोग्राम की जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको इजीली फाइंड कर लेंगे, तो हमारा जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज पाथ टेस्टिंग। अब पाथ टेस्टिंग क्या होता है, सिंपल पाथ टेस्टिंग अगर हम बात करें तो पाथ टेस्टिंग बेसिकली अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, ये होता है वो कि हाँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स, काफी बार होता है कि अगर हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया तो बस वही एग्जीक्यूट हुआ, एल्स नहीं हुआ। तो ये पाथ टेस्टिंग हमारे क्या करता है, ऑल पॉसिबल पाथ्स को चेक करता है, जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर होते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे पॉसिबल पाथ्स को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इज जस्ट लाइक अ चेकिंग ऑल द रोड्स ऑन अ मैप। अगर आप मैप का यूज करके किसी भी जगह डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रोड्स हैं आप उनको चेक कर रहे हैं कि वो आपको राइट प्लेस पे पहुंचा रहे हैं या नहीं है। चेकिंग ऑल द रोड्स ऑन अ मैप टू मेक श्योर दे लीड टू द राइट प्लेसेस, कि अगर हम जिसको फॉलो कर रहे हैं कि जो भी हमारे पॉसिबल इससे रास्ते हैं वो हमें सही रास्ते में पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। दैट इज पाथ टेस्टिंग। बट इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, चेकिंग ईच रोड ऑन द मैप। मैप के अंदर जो भी रोड आ रहे हैं आप उसको इंडिपेंडेंटली वन बाय वन हर रोड को चेक कर रहे हैं विदाउट लुकिंग एट द अदर। आप अगर इस रोड को चेक कर रहे हैं तो आप बराबर वाले इसको नहीं देख भी नहीं रहे हो, कि आप ये आपको पता ही नहीं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अगर आप इस राह पे चल रहे हो तो आप बराबर वाले को देख ही नहीं रहे हो कि वो क्या कर रहा है। वन बाय वन ही आप चेक करोगे, इंडिपेंडेंटली एक एक पाथ को चेक करोगे। दैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि पाथ टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल पाथ देखते हैं और ये चेक करते हैं कि वो हमारा राइट प्लेस से पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, अगर हम मैप का एग्जाम्पल लें। बट इसमें हम क्या देख रहे हैं, वन बाय वन हर रास्ते को देख रहे हैं कि हर रास्ता हमारे लिए या कौन सा विदाउट, अगर हम एक रास्ते पे चलकर देख रहे हैं कि वो सही है या नहीं, तो हम दूसरे वाले को देख ही नहीं रहे हैं कि वो हमारा सही हो भी सकता है या गलत हो सकता है। और जो हमारा पाथ टेस्टिंग है वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप फाइंड करता है जो भी हमारे बहुत सारे, क्योंकि पाथ टेस्टिंग में वो ऑल पॉसिबल पाथ्स देखता है। अगर वो इसकी डेस्टिनेशन ही है तो इससे ऑल पॉसिबल पाथ्स देखेगा पाथ टेस्टिंग, और वो क्या करेगा, रिलेशनशिप फाइंड करेगा कि किस किस पाथ में क्या क्या रिलेशनशिप है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग की बात करें तो वो रिलेशनशिप की फाइंड करता ही नहीं, वो रिलेशनशिप को उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से, यानी रिलेशनशिप क्या होती है उसे ये पता ही नहीं। वो क्या चेक करता है, अगर वो इस पे चल रहा है तो वो इस पे ही चेक करेगा, वो देखेगा ही नहीं कि वो सिमिलर काम दूसरा वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें और मुझ में कुछ सिमिलैरिटीज है। तो ये सब काम इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग में नहीं होता। और आप समझ सकते हैं कि पाथ टेस्टिंग जो होती है, मैंने आपको बताया कि ऑल पॉसिबल पाथ को चेक करती है, जबकि इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग क्या करती है, ईच पाथ को इंडिपेंडेंटली चेक करती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पाथ टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग क्या होती है। तो इसमें यही सब लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ लो कि पाथ टेस्टिंग चेक ऑल पॉसिबल पाथ ऑफ अ प्रोग्राम कैन टेक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया ये किस तरीके से वर्क करते हैं। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल पाथ इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जितने पॉसिबल पाथ्स हैं वो उसको पहले आइडेंटिफाई करती है, फिर टेस्ट करती है हर पाथ को और एंश्योर करते हैं कि हर पाथ जो भी है हमारा वो करेक्टली वर्क कर रहा है। और चेक फॉर एरर्स, लास्ट में क्या करती है कि कहीं पे भी एरर्स मिलता है तो उसको चेक करती है। कौन, पाथ टेस्टिंग। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग की, तो इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग चेक ईच पाथ इंडिपेंडेंटली, हर पाथ को इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं और विदाउट कंसिडरिंग द अदर पाथ। जब जो मैंने आपको बताया कि अगर वो इस पाथ को चेक कर रहा है तो वो दूसरों को कंसिडर करता ही नहीं कि ये है भी या नहीं। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, आइडेंटिफाई, पहले वो ऑल पॉसिबल पाथ को फाइंड करता है, फिर टेस्ट ईच पाथ इंडिपेंडेंटली
एंड विदाउट कंसिडरिंग द अदर पाथ, वही कि अगर इस पाथ को हर पाथ को इंडिपेंडेंटली चेक करेगा और चेक फॉर एरर्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जहां उसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या एरर मिलेगा तो उसको वो वहां फाइंड कर लेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू की पाथ टेस्टिंग एंड इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है या मेजर करना है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कितनी लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहां आप यूज करते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का। और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इंडिपेंडेंट पाथ को फाइंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होती है। जब आपको इंडिपेंडेंट पाथ्स फाइंड करने होते हैं ना, लाइक हमारे पास काफी सारे डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंडिपेंडेंट पाथ को फाइंड कर पाते हैं। तो हम आप कंट्रोल साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से भी क्या कर पाते हैं कि इंडिपेंडेंट पाथ को फाइंड कर पाते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। गिवन अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ जी ऑफ अ प्रोग्राम, द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी वी इनटू जी, वर्टिसेस और ग्राफ के अंदर हम ये फाइंड करते हैं। पहला इसका फॉर्मूला होता है E माइनस एन प्लस टू। अगर आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं किसी ग्राफ की तो वो क्या होती है, E माइनस एन प्लस टू। E क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल, ये सेम ही फॉर्मूला, मतलब सेम ही आंसर देगा बट डिफरेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट में क्या, टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड एरियाज प्लस वन, जितने नंबर ऑफ टोटल बाउंडेड एरियाज है अगर आप उसमें प्लस वन कर दोगे तो वो भी आपकी इंडिपेंडेंट पाथ को फाइंड कर लेगा कि आपके ग्राफ के अंदर या आपके उसका जो भी आपको गिवन है उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट पाथ होंगे। ठीक है, अब पहला हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारे इसके अंदर इंडिपेंडेंट पाथ कितने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला E माइनस एन प्लस टू। ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस। एजेस आपको पता है क्या होते हैं, एजेस हमारे ये होते हैं, दैट इज नोड्स, दैट इज एजेस। अगर आप एजेस को काउंट करेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे कितने हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नोट्स को फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोट्स क्या है हमारे 9। अगर आप काउंट करेंगे सिंपल आप फॉर्मूले में रखेंगे 11 माइनस 9 प्लस 2 करेंगे, 11 माइनस 9 प्लस 2 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें कितने इंडिपेंडेंट पाथ है आपके, 4 इंडिपेंडेंट पाथ है। अगर हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला क्या करता है, सिंपली आप बाउंडेड एरिया को फाइंड कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए। तो बाउंडेड एरियाज को अगर आप फाइंड करेंगे तो पहला बाउंडेड एरिया क्या है, 1। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा थर्ड हमारा ये हो गया और थर्ड ये हो गया और प्लस 1 कर दिया तो आपने फोर्थ आ गया। देखो 1, ये मैंने लिखा हुआ है 1 हमारा बाउंडेड ये है, सेकंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये हो गया। तो बाउंडेड एरियाज हमारे ये 3 हो गए, अब प्लस 1 कर दोगे तो 3 + 1, यहाँ से भी आपका क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा 4। तो आपको इंडिपेंडेंट पाथ निकालने की भी आप इसके हेल्प से इंडिपेंडेंट पाथ भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग को मैं पहले आपको समझा देती हूँ म्यूटेशन टेस्टिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू कि म्यूटेशन टेस्टिंग किस तरीके से वर्क करती है। पहले क्या लिखा हुआ है कि म्यूटेशन टेस्टिंग इज अ वे टू टेस्ट सॉफ्टवेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल मिस्टेक, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन इन द कोड। म्यूटेशन टेस्टिंग एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। किस तरीके से टेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा कोड है उसके अंदर एक स्मॉल मिस्टेक कर देते हैं, यानी जो भी हमारा कोड है उसके अंदर एक स्मॉल मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक्स को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन। देन उसके बाद हम अपने कोड को चेक करते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अब हम इसका वर्क फ्लो देखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक द ओरिजिनल कोड। जो भी हमारा ओरिजिनल कोड है सबसे पहले हम उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ओरिजिनल कोड क्या है, ये x = 2 + 2, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल कोड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन यानी कुछ भी हम इसके अंदर स्मॉल चेंजेस करते हैं। मेक स्मॉल चेंजेस टू द कोड लाइक चेंजिंग। अब मैंने क्या चेंज करा, प्लस की जगह माइनस कर दिया, सिंपल। उसके बाद क्या करा, रन द टेस्ट ऑन द म्यूटेटेड कोड। अब जो मैंने चेंज करा है उसके बाद मैंने अपने कोड को क्या किया, रन किया। इसमें अब 2 कंडीशन आती है, इफ द टेस्ट इज पास, जो भी मेरे टेस्ट केसेस हैं अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो भी म्यूटेशन यानी जो भी हमने मिस्टेक्स की है, जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो नहीं पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा टेस्ट है उसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहला केस ये होता है। दूसरा ये क्या होता है कि अगर वो जो हमने चेंजेस किए हैं, जो हमारे टेस्ट केसेस अगर वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने
इसके अंदर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स किए, स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए, वो हमारे पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टेस्ट है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, ये दैट इज ऑल अबाउट म्यूटेशन, स्मॉल चेंजेस। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने टेस्ट में जो भी हमारा कोड है उसके अंदर क्या करें, स्मॉल चेंजेस करें, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका वर्क फ्लो क्या होता है या म्यूटेशन हमारा होता क्या है एक्चुअली में। तो क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मैंने आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा था तो इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया। म्यूटेशन में क्या लिखा हुआ है, म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म टू डिजाइन न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिजाइन न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उनको क्या करता है, परफॉर्म करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं या उसके टेस्ट केसेस को चेक करते हैं कि वो जो भी अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो उन मिस्टेक को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। अगर वो पकड़ पाता तो इसका मतलब वो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाता तो इसका मतलब हमें क्या है कि उसको इसको इम्प्रूव करने की हमें जरूरत है। म्यूटेशन टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम इन स्मॉल में। वही म्यूटेशन टेस्टिंग बेसिकली किससे रिलेट करते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कि स्मॉल मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद हम उसको रन करते हैं। भाई एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया कि ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, ये हमारा म्यूटेटेड प्रोग्राम है। जैसे मेरा एक्चुअल प्रोग्राम क्या था, x इक्वल टू 2+2 एंड ये क्या था हमारा x इक्वल टू 2-2। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए था 4, यहाँ क्या रहा हमारा 0। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है अगर उसने ये पकड़ लिया कि जो मैंने चेंज करा है यानी जो मेरा आउटपुट है वो गलत आ रहा है तो इसका मतलब वो सही है। अगर उसने इसको भी सही बोल दिया चेंज करने के बाद भी तो इसका मतलब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं उसके अंदर गलतियां हैं, आपको उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर वो क्या करता है, दोनों को कंपेयर करता है आउटपुट, और फिर जो आपका आउटपुट होता है उससे आप चेक कर पाते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होता है। यह हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। यहाँ हमने यूनिट 2 को कंप्लीट देख लिया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, और जो हमारे PYQs थे उनको भी मैंने कंप्लीट कर इस वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश की है इस यूनिट के। तो आई होप आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी और ये यूनिट आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग आपकी वजह से ही करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा नीड थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।